हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीए रेनू अग्रवाल। आज जो मैं वैकेंसी लाई हूँ वो आई है मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज है। जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन देखने के लिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो फर्स्ट जो वैकेंसी है वो मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में आई है। यहाँ पे 2 पोस्ट है, जनरल मैनेजर अकाउंट्स की और डिप्टी जनरल मैनेजर अकाउंट्स की। यहाँ तो जनरल मैनेजर अकाउंट्स का E8 का ग्रेड है 1,20,000 से 2,80,000 का, और डिप्टी जनरल मैनेजर का E5 ग्रेड का पे स्केल है 80,000 से 2,20,000 का बताया गया है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहाँ पे 2 बेस पे अपॉइंटमेंट है, एक तो रेगुलर और एक डेपुटेशन। तो आपको यदि रेगुलर अप्लाई करना है तो आपको रेगुलर सेलेक्ट करना होगा, और डेपुटेशन आपको जॉब करनी है तो डेपुटेशन को अप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही पोस्ट के लिए एक ही वैकेंसी है और दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो जनरल मैनेजर अकाउंट्स की जो पोस्ट है उसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 55 ईयर्स। क्वालिफिकेशन को बात करें तो आपके पास ग्रेजुएट विथ CA होना चाहिए या ग्रेजुएट विथ ICWA होना चाहिए या ग्रेजुएट विथ MBA फुल टाइम स्पेशलाइजेशन फाइनेंस फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस को देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ग्रुप ए सर्विस है उसके मेंबर होने चाहिए विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, या आपके पास 7 पे कमीशन का लेवल 13 का वर्किंग होना चाहिए। और भी यहाँ पर एक्सपीरियंस बताया गया है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपके पास प्रोजेक्ट फाइनेंस, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एनुअल अकाउंट्स, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और भी नीचे बताया गया है, इन सब का आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे डिज़ायरेबल भी बताया गया है कि यदि आपके पास एक्सपीरियंस है इन रेलवे में, मेट्रो में, PSUs में, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और आपके पास वर्किंग नॉलेज है ERP की, ऑरेकल फाइनेंशियल कंप्यूटर्स की, तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। सेकंड जो डिप्टी जनरल मैनेजर अकाउंट्स की पोस्ट है यहाँ पर एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन सेम जो हमने जनरल मैनेजर अकाउंट्स में देखा, सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी वही है। ग्रेजुएट विथ CA, ग्रेजुएट विथ ICWA और ग्रेजुएट विथ MBA फुल टाइम स्पेशलाइजेशन फाइनेंस। एक्सपीरियंस को देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास 9 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपका जो मिनिमम 9 साल का एक्सपीरियंस है वो जो आपकी PSC गवर्नमेंट है उसमें इस पे स्केल पे होना चाहिए। और भी यहाँ पे एक्सपीरियंस बताए गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी बताया गया है कि आपको किस किस चीज़ का एक्सपोजर होना चाहिए, किस फील्ड में आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे ये बताया गया डिटेल में। और यहाँ पे भी सेम डिज़ायरेबल भी वही बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर को देखिए तो यहाँ पे जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको MMRCL की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे करियर सेक्शन में आपको वहाँ जाके अप्लाई करना है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 25 जून है। और यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप डेपुटेशन बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो आपको इस जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डिटेल में बताए गए हैं इसको बाय पोस्ट सेंड करना होगा। और यदि आप रेगुलर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होगी। तो यहाँ पे ये पोस्टल एड्रेस बताया गया है कि यदि आप डेपुटेशन बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस एड्रेस पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स को सेंड। तो लास्ट डेट है 25 जून। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आई है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में। तो ये जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है। यहाँ पर 3 फील्ड है, लॉ का फील्ड है, CA, CS, CWA जो फॉरेंसिक ऑडिट है उसका फील्ड है, और उसके साथ बैंकिंग और IT फील्ड है। तो इन तीनों फील्ड में 3 पोस्ट निकली है, सीनियर कंसल्टेंट की, जूनियर कंसल्टेंट की और यंग प्रोफेशनल की। तो लॉ फील्ड में जो सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है उसमें 7 वैकेंसी है, जूनियर कंसल्टेंट में 10 वैकेंसी है और यंग प्रोफेशनल में 4 है, टोटल 21 है। और फाइनेंशियल एनालिसिस जो फॉरेंसिक ऑडिट है उस फील्ड में सीनियर कंसल्टेंट में 4 वैकेंसी है, जूनियर कंसल्टेंट में 14 वैकेंसी है, यंग प्रोफेशनल में 8 वैकेंसी है। तो इस तरह से टोटल वैकेंसी 26 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकती है। और यहाँ पे जो बैंकिंग और IT फील्ड है उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई गई है। अब हम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं तो जो लॉ फील्ड है उसमें यंग प्रोफेशनल के लिए आपके पास लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, having exposure in other investigation agencies and or regulatory bodies in the field of corporate law।
फी पेबल को देखें तो यहाँ पर 60,000 पर मंथ का आपका पे स्केल रहेगा। देन जूनियर कंसल्टेंट को देखिए तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, आप एडवोकेट होनी चाहिए और इसके साथ आपके पास 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में, रेगुलेटरी बॉडीज़ में इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। फी पेबल जो है वो 80,000 से 1,45,000 का रहेगा, जो कि डिपेंड करेगा आपके एजुकेशन पे, आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पर। देन सीनियर कंसल्टेंट लॉ फील्ड में देखें तो सेम यहाँ पे भी वही है कि आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, आप एडवोकेट होने चाहिए और आपके पास 8 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। फी पेबल 1,45,000 से 2,65,000 रहेगा और डिपेंड करेगा एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पर। देन हम फाइनेंशियल एनालिसिस फॉरेंसिक ऑडिट फील्ड में देख लेते हैं। तो यहाँ पे यंग प्रोफेशनल फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि आप फ्रेश प्रोफेशनल होने चाहिए, तो आप CA, CS, CMA कोई भी आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में इस फील्ड में। फी पेबल यहाँ पे 60,000 पर मंथ रहेगा। जूनियर कंसल्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पे या तो आप CA होने चाहिए या CWA होनी चाहिए या MBA फाइनेंस होने चाहिए with at least 3 to 8 year experience, preferably having exposure in other investigation agencies or regulatory bodies in the field of financial analysis or forensic audit. फी पेबल को देखिए तो यहाँ पे 80,000 से 1,45,000 का आपका यहाँ पे फी रहेगा और ये भी डिपेंड करेगा एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस पर। सीनियर कंसल्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए भी यहाँ पर आप CA होनी चाहिए, CWA होनी चाहिए या MBA फाइनेंस होनी चाहिए विथ 8 to 15 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। फी पेबल यहाँ पे 1,45,000 से 2,65,000 का रहेगा और ये भी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे इसके साथ साथ बैंकिंग, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है और IT फील्ड में भी जो ये पोस्ट निकली है उसके लिए यहाँ पे एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और फी पेबल बताया गया है। तो यदि आपके फ्रेंड्स हैं जो इस फील्ड में वर्क करते हैं, उनके पास इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो आप मेरी वीडियो को उनको शेयर कर सकते हैं जिससे वो भी अप्लाई कर सकें। स्कोप ऑफ वर्क भी बताया गया है कि लॉ के फील्ड में जो कंसल्टेंट की पोस्ट है उसके लिए ये स्कोप ऑफ वर्क रहेगा। फॉरेंसिक ऑडिट और फॉरेंसिक एनालिसिस की फील्ड के लिए कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए ये स्कोप ऑफ वर्क रहेगा। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो इनिशियल टर्म ऑफ एंगेजमेंट है वो है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, एक्सटेंडेबल है फर्दर पीरियड ऑफ 2 years ऑन केस टू केस बेसिस। तो 3 साल का है और 2 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्मेट भी बताया गया है कि आपको ऑफलाइन बेसिस पर ये एप्लीकेशन फॉर्मेट फिल करके, डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, जो मैं भी आपको एड्रेस बताऊंगी उस पे एड्रेस पे आपको सेंड करना है। जैसा कि यहाँ लिखा है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट टू द डायरेक्टर। ये जो एड्रेस बताया गया है यहाँ पे आपको उस एप्लीकेशन और जो अटैच डॉक्यूमेंट्स उनको भेजना है और आपको इस मेल ID पे भी वो एप्लीकेशन सेंड करनी है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑन दिस वेबसाइट। तो आपको 30 days, तो यहाँ ये जो पब्लिकेशन हुआ है वो 20 मई को रिलीज़ हुआ है, तो आपको 19 जून तक एप्लीकेशन को सेंड करना है इस एड्रेस पे और इस मेल ID पर। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे या MCA की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए जो लास्ट डेट है वो है 19 जून। नेक्स्ट वैकेंसी हम देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में। नेम ऑफ पोस्ट जो है वो असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की है। यहाँ पे जो ग्रेड पे 6 पे कमीशन की बेस पर है, तो अप्रोक्स आपका 5 लाख का अप्रोक्स पैकेज बनेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो यहाँ पे एक ही पोस्ट है और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एजुकेशन और एक्सपीरियंस को देखें तो असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट के लिए या तो आप बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद 2 year एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैटर, या मास्टर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 1 year एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैटर। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 2 year एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैटर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में विद 1 year एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैटर। और उसके साथ आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 27 बताई गई है। एप्लीकेशन फ़ी को देखें तो यहाँ पे जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए 500 की एप्लीकेशन फ़ी है और SC, ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखें तो यहाँ पे रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे सिलेबस भी बताया गया है कि असिस्टेंट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट के लिए आपके पास रिटन टेस्ट में क्या क्या आएगा, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, बेसिक इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस
अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन, जनरल फाइनेंशियल रूल्स। स्किल टेस्ट में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, और इसके साथ जो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली, उसका भी आपका टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट आपका 70 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का होगा। स्किल टेस्ट आपका 30 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 20 मिनट्स रहेगा। और आपको इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट को देखिए तो जैसा कि यहाँ लिखा है, NIFT श्रीनगर इनवाइट एप्लीकेशंस थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप, सी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस for a period of 3 years with provision for regularization subsequently subject to eligibility and as per NIFT policy। तो एक्सटेंडेबल है एलिजिबिलिटी और NIFT पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 21 जून। और यहाँ पे जैसा लिखा है, कैंडिडेट कैन सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन by visiting our online application portal, link shall be provided separately on our website। तो ये लिंक दे रखा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जब वो वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 21 जून है। और इसी तरह के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।